ठीक है, चलिए तो मल्टीमीडिया टूल्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम टूल्स क्या होता है, टूल्स जरा ये देखते हैं। मल्टीमीडिया से आप परिचित ही हो। हाँ, तो टूल्स को बोलते हो क्या ना, एनी इंस्ट्रूमेंट्स, क्या बोलते हो, एनी इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी कह सकते हो, या फिर क्या कहते हो कि किसी भी संसाधन का एक छोटा सा पार्ट, यानी किसी भी इक्विपमेंट का क्या एक छोटा सा पार्ट, ओ आर आर क्या कह सकते हो, हाँ, सिंपल पीस ऑफ, क्या, सिंपल पीस ऑफ, पीस ऑफ इक्विपमेंट, सिंपल पीस ऑफ इक्विपमेंट्स, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो है कोई इंस्ट्रूमेंट या सिंपल पीस ऑफ इक्विपमेंट, किसी भी संसाधन का वह भाग, सिंपल सा भाग, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों में होल्ड कर सकते हैं, और जो है क्या कर सकते हैं, इससे कोई एक पर्टिकुलर वर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये दोनों को क्या कर सकते हैं, हैंड टू होल्ड, होल्ड सॉरी होल्ड टू हैंड, होल्ड टू हैंड, इसे अपने हाथों में क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं मैं, और ये क्या है, इससे डू यानी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डू अ पर्टिकुलर, डू अ पर्टिकुलर क्या, काइंड ऑफ वर्क, काइंड ऑफ वर्क। बात समझ में आई क्या, ये टूल्स क्या होते हैं, टूल्स की डेफिनेशन में आप देखोगे कि एनी, ऐसे कहोगे एनी tools is any equipments or simple piece of equipments, no, equipments that you hold in your hands and use to do a particular kind of work, ऐसे बोलोगे आप। बात समझे कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स सॉरी टूल्स क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्चुअल डेफिनेशन टूल्स की, आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे क्या टूल्स क्या होते हैं। तो आप लिखोगे क्या, टूल्स इज अ इज एनी इंस्ट्रूमेंट्स, any instruments or are simple simple piece of equipment, simple piece of equipment that you hold, that you hold, that you hold in your hand and used to do, used to do a particular kind of work, kind of work। सचिन, tools is any instruments or simple piece of equipment that you hold in your hands used to do a particular kind of work। Okay? आप किसी को कहोगे क्या टूल्स, या कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट्स भी होगा। ठीक है, उसे भी आप टूल्स कहोगे। ज्यादा जिक्र हम टूल्स पर नहीं करेंगे, हमको पढ़ना क्या है एक्चुअल में, मल्टीमीडिया टूल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मल्टीमीडिया टूल्स। तो हम चलते हैं अपने मल्टीमीडिया टूल्स पर। तो आप कहोगे क्या, यहाँ तो कोई इंस्ट्रूमेंट आपको विशेष नहीं दिखेगा, सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करते हो, तो आप एक जो है कीवर्ड्स बोलते हो क्या, टेक्नोलॉजी। तो आप ये कह सकते हो कि क्या होता है, मल्टीमीडिया टूल्स जो है क्या होते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन, यानी संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज एंड क्या कंटेंट्स, ना, क्या कह सकते हो, मल्टीमीडिया टूल्स किसे कहोगे कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसे से मैं रफली समझने के लिए ले रहा हूँ, क्या होता है मल्टीमीडिया टूल्स। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या,
combination of multimedia technology. Multimedia technology. और आप सकते हो कंटेंट टेक्नोलॉजी हो क्या हो सकता है, कंटेंट हो सकते हैं और इस कंटेंट है सर बोलिए बोलिए कोई माइक ऑन किया, बंद करवाइए सर। रंजीत आप बंद कर कि मेरी आवाज अब तक जा रही है? ये पता नहीं गधा, इसको रुक जाओ मैं ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया यहाँ से। अब सही है? अभी आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आप क्या कह सकते हो, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी और क्या मल्टीमीडिया कंटेंट्स लाइक क्या हो सकता है, जैसे साउंड हो सकता है, इमेज हो सकती है, और क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, वीडियो हो सकता है, और क्या हो सकता है, एनिमेशन वगैरह हो सकते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन को ही क्या किया जा सकता है, अगर इनके पास जैसे ही इनके प्रयोग पर जैसे सामग्रियों के प्रयोग के लिए ही उपयोग किया जाता है कि उसको मल्टीमीडिया टूल्स का। ओके, तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, जैसे आपकी बुक में भी है और मैंने आपको कल एक लिंक भेजा था उसमें भी है कि मल्टीमीडिया टूल्स वह होते हैं जो कि मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के संयोजन या सामग्री जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और क्या एनिमेशन जैसी सामग्री का उपयोग करते हैं। फिर से किसी ने बदतमीजी किया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए ऊपर से लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए इस बात को। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको समझ में आता है मल्टीमीडिया टूल्स के बारे में लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे क्या, मल्टीमीडिया टूल्स वह होते हैं जो कि मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन या संयोजनों या टेक्स्ट, साउंड या ऑडियो आप लिख सकते हो, वीडियो, इमेज और एनिमेशन जैसी सामग्री, जैसी कंटेंट या जैसी सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया टूल्स कहलाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, क्या कहलाते हैं, मल्टीमीडिया टूल्स कहलाते हैं। ओके, तो कहना है इरेज इट, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? देखो भाई, आपके पास अगर सिस्टम है तो आप जो है क्या करो, अब इन चीजों को इंस्टॉल करके सीखना शुरू कर दो, मल्टीमीडिया टूल्स को यूज करना शुरू कर दो।
नहीं तो बुक से नाम रखते ही जो है रह जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एक आपको पढ़ना है क्या, फ्लैश टूल है, इसको ऑफ कर लो, ब्लेंडर इंस्टॉल कर लो, ओपन सोर्स है, इसको कर लो, और क्या, फोटोशॉप, फोटोशॉप इंस्टॉल कर लो, और कुछ पेंट के भी देख लेना आप, ठीक है, इन सब के आप देख लीजिएगा ना। आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल करो और इस पे कैरेक्टर वगैरह क्रिएट करना शुरू करो। फ्लैश फ्लैश में मदद लगेगी, लेकिन आप यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देख के आप कर सकते हो। तो इसमें आपको दिखाया जाएगा डिफरेंट टाइप के टूल्स जो यूज किए जाते हैं। तो टूल्स का यूज करने से पहले पर्टिकुलर क्या देखना है आपको, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ये सब भी सॉफ्टवेयर से ही हैं, लेकिन ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं ये भी देखना जरूरी है। यानी कुछ पेंटिंग टाइप के होंगे, कुछ जो है क्या होंगे कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए होंगे, तो इन टूल्स को भी देखना जरूरी है। तो जैसे आज की मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आज आपको, लेकिन मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ, उसी से ही समझा दूंगा। आप लोग तैयार हैं? मैंने उस पर सारे के सारे कंटेंट लिखे हैं, और उस पर प्रिंटेड बुक की जो है क्या है, सॉरी प्रिंटेड जो आपके सॉफ्टवेयर्स की स्क्रीन शॉट्स है वो भी आपको जो बता रहे हैं वो मोबाइल में इंस्टॉल होगा। हाँ सर जो बताए नहीं हैं वो इंस्टॉल मोबाइल में। नहीं होगा, माइक बंद कर दो। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक जो है पीडीएफ। क्या आपको दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ? यस सर। अगर आप लोगों को दिख रहा है आप बोलिए दिख रहा है। बताओ भाई। जी सर दिख रहा है। शेयर किया जो मैंने शेयर किया है वो पीडीएफ आपको दिख रहा है या आपकी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? आप चैट से भी बता सकते हो। कमल येशर, कमल को दिख रहा है? चलिए ठीक है, नीतीश को भी दिख रहा है। तो जरा आप यहाँ देख लो, अभी जो मैंने क्या डेफिनेशन बताई है वो है, और उसके बाद जो है कुछ ऐसे ही आप बनाएंगे। अभी मैंने जस्ट इसको बताया। अब आगे देखते हैं कि क्या, कि दूसरे वाले पेज पर आ गए हम, और इधर देखना है क्या, ओके चंदा सिंह, ठीक है। आप अगर इधर ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा वेरियस सॉफ्टवेयर्स फॉर मल्टीमीडिया ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक। मल्टीमीडिया के लिए अलग अलग से सॉफ्टवेयर्स दिख रहे हैं। जैसे क्या, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए सामान्यतः मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स, ऐसे टूल्स जो पेंट या फिर क्या करने के लिए यूज किए जाते हैं, ड्रा करने के लिए। एक तो कोरल ड्रा है, आप आगे देखोगे कोरल ड्रा क्या काम करता है। और 3D मॉडलिंग टूल्स है, 3D मॉडलिंग टूल्स में आपका ब्लेंडर वगैरह आ जाएगा। और कोरल ड्रा में क्या, आपको कोई भी एनिमेशन मूवी बनानी है, कोई भी छोटा मोटा एनिमेशन या बड़ा मूवी बनानी है एनिमेशन की, जैसे आप देखते हो ना, तो आप कोरल ड्रा का यूज कर सकते हो। 3D कोई कैरेक्टर बनाना है तो आप किसका, 3D मॉडलिंग टूल्स लाइक ब्लेंडर का यूज कर सकते हो। इमेज एंड साउंड एडिटिंग टूल्स तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। इमेज के लिए जैसे ही फोटोशॉप ही देख लो, और स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए भी बहुत सारे ही मोबाइल पर ही चलने वाले एप्लीकेशन मिल जाएंगे साउंड की एडिटिंग के लिए। बाकी कुछ सिस्टम के लिए भी है। आगे आप देख रहे हो फिफ्थ वाला एनिमेशन और वीडियो एंड डिजिटल टूल्स भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल किसको कहा जाएगा, जिनका सिर्फ सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना, यानी जीयूआई बनाने का काम करते हैं। उनको सेलेक्ट करने के लिए मेनू की सुविधा उपलब्ध होती है। तो आप, मैं क्या करूं, मैं ये आपको शेयर कर दे रहा हूं, और आप जिस इसको देख लीजिए। और कहीं कहीं मिस्टेक हो गई है, जैसे चित्रण पर चित्रण लिख दिया गया है। कोरल ड्रा के माध्यम से आप चित्रण कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो आप अपना कंटेंट ढूंढ पाओ, आपकी बुक में बहुत सारे कंटेंट है, आप इन सबको इंस्टॉल करो और एक एक करके देखो।
और इसमें बहुत बेहतर तरीके से बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेहतर तरीके से मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन में होता तो क्या होता, एक टूल को पर्टिकुलर, जैसे लेसो टूल है, सेलेक्ट टूल है, या फिर क्या है, कट टूल है, ब्रशेस हैं, उसके बाद जो है उसके अलावा कलर्स के लिए टूल्स हैं ना, और तमाम प्रकार के टूल्स जैसे क्या है, हाँ उसमें आते हैं आपको, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल में इनको रखा जाता है। जैसे क्या होता है, देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ याद आया, जैसे ग्रेडियंट टूल है ना, तो इन सबको क्या किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ग्रेडियंट टूल जो है एडवांस टूल में है, तो इन सबको कैसे यूज किया जाता है वो आप देखोगे। तो वहाँ रहने पर पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ही बता देते हैं हम कि कैसे कैसे ये टूल्स काम कर रहे हैं, और आपको याद भी हो जाता है, एक एक दो दो लाइन लिख सकते हो। तो इस पीडीएफ से यहाँ तक आप देख लीजिएगा ना। आज जो है मुझे थोड़ा सा काम है, और इसलिए मैं इस क्लास को यहीं होल्ड करूँगा, और ये पीडीएफ मैं आपको ओके शेयर सर। कर दूंगा। यहाँ स्टडी मटेरियल पर भी मिल जाएगा आपको इसी पर्टिकुलर ऐप में, और इसके अलावा आपको जो है क्या आपके ग्रुप में भी सेंड हो जाएगा, मैंने लिंक भेजा है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ हैं। और यस सर। फ्लैश वाला भी डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्लैश वाला भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भी पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि उतने ही डीप में मैं नहीं यस पढ़ा सर। सकता इसको, जितना लिखवाऊंगा यहाँ उतना ही इसमें मैंने दे दिया है आपको। ओके, यदि ओके आप सर। काम कर रहे हैं, समस्या आ रही है, ठीक है सर, अगर काम करते वक्त कोई यस। समस्या आ रही है तब आपको जो है डेली क्लास होगी, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आप काम ओके करिए सर। अब इन एप्लीकेशन। तो चलिए इस क्लास को यहीं छोड़ेंगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब आप जाइए और इस क्लास को जो है एंजॉय करिए बाकी टाइम को, आज आधे घंटे, ठीक है, लेकिन देखोगे तो मैंने भर का आपका कंटेंट नोट करिए, याद करिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। चलिए अब इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है।